अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली की बड़ी कीमतों के लिए सीधे सीधे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पर आरोप लगाया। उनका कहना है कि सतीश उपाध्याय की एक कंपनी बीएसईएस को मीटर का सप्लाई करती है और बीएसईएस के तेज चल रहे मीटर की शिकायत दिल्ली में आम बात है। दिल्ली की सियासत में अब असली खेल शुरू हुआ है। सत्ता पाने के बाकी बचे 24 दिनों में एक की चाल को दूसरी चाल से काटा जा रहा है। नरेंद्र मोदी के दमदार भाषणों का जवाब देने के लिए केजरीवाल ने अपने आरोपों में तथ्य की धार चढ़ाई है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में बिजली की बड़ी कीमतों के लिए सीधे सीधे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को कसूरवार ठहरा दिया। चुनाव के बाद जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और हम बिजली कंपनियों का ऑडिट दोबारा करवाएंगे और बिजली कंपनियों के मीटर की टेस्टिंग करवाएंगे, तब जब सतीश उपाध्याय जी नेता विपक्ष होंगे तो क्या वो उसमें टांग अड़ाएंगे, विधानसभा में बाधा पहुंचाएंगे या आम आदमी पार्टी की सरकार को शांति से इन कंपनियों का ऑडिट करने देंगे? वो इसको भारतीय जनता पार्टी साफ करे। केजरीवाल ने आरोप लगाए कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की 6 कंपनियां हैं, जिनमें से एक NACNL इंफ्रामीडिया प्राइवेट लिमिटेड BSES के लिए मीटर सप्लाई करने का काम करती है। केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में लोग इन मीटर्स की शिकायत करते हैं। बिजली का करंट देने के बाद केजरीवाल सांप्रदायिकता के एजेंडे पर लौटे और बीजेपी के तमाम बयानवीरों को लपेटे में लेते हुए पार्टी की राजनीतिक सोच पर ही सवाल खड़े कर दिए। पिछले 2-3 महीनों में जिस तरह से चुनावों के पहले भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश कर रही है, उन्होंने त्रिलोकपुरी में किया, नंदनगरी में करने की कोशिश की, नांगलोई में करने की कोशिश की, बवाना में करने की कोशिश की, सीमापुरी में चर्च जलाया गया और अब जिस तरह से 1-2 और चर्चों पे हमला हुआ है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और दिल्ली के लोगों को कहते हैं कि ये जो पार्टी है चुनाव के पहले कहती है विकास करेंगे, चुनाव के बाद कहती है धर्म परिवर्तन करेंगे। जवाब में बीजेपी बोली कि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के फर्जी धर्मनिरपेक्ष विचारों के अवशेष से पार्टी का निर्माण किया है। बनाम केजरीवाल की लड़ाई इज्जत अस्तित्व की है, जिसे बचाने के लिए दोनों हर दांव आजमाएंगे। पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। केजरीवाल के आरोपों का दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल अपने आरोप साबित नहीं कर सके तो सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार रहे। केजरीवाल साहब की दुखती रग को क्योंकि हमने छेड़ दिया था और निश्चित रूप से केजरीवाल एंड कंपनी की जो झूठ फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री ने उनको लगा कि अब किसी तरह से हमारी दाल नहीं गल रही है, तो हम कुछ इस तरह की चीजें लेकर के आते हैं जिसमें हम व्यक्तिगत चीजों को, मैंने संविधान पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि किसी को अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए व्यवसाय करना कोई गुनाह है। निश्चित रूप से क्रिमिनल डेफेमेशन कल ही डालेंगे, पहले भी वो इन सब चीजों में आ चुके हैं। हिट एंड रन की पॉलिसी उनकी है और अगर ये दोनों कंपनियां नहीं मिली और ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो निकल कर ऐसे ही भाग जाएंगे या राजनीति छोड़ देंगे। अरविंद केजरीवाल की पुरानी सहयोगी शाजिया इल्मी के बीजेपी में शामिल होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक वो न सिर्फ बीजेपी में शामिल हो रही हैं बल्कि नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ मैदान में भी उतरने वाली हैं। देखिए, हमारे लिए निश्चित रूप से केजरीवाल साहब के खिलाफ चुनाव जिसको भी हम लड़ाएंगे, चुनाव जीतने के लिए लड़ाएंगे और इस बात का भी निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे कि कैंडिडेट का प्रोफाइल क्या है और किसके अगेंस्ट चुनाव लड़ना है। ये पार्टी की रणनीति होती है, पार्टी की नीति होती है कि किस तरह का उम्मीदवार है, उसी के हिसाब से आप चुनाव मैदान में उसके खिलाफ जाते हैं। भीतर खाने में योजना पक्की थी, तभी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने खम ठोक कर कहा कि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई दमदार उम्मीदवार उतारा जाएगा। अब सूत्र कह रहे हैं कि वो दमदार उम्मीदवार कोई और नहीं, शाजिया इल्मी है, जो पिछले कुछ दिनों से आपसे अलग थलग पड़ गई थी। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल अपनी निचले स्तर पे है। आम आदमी पार्टी के ऊपर लोग भरोसा नहीं कर रहे और आप इस देखना इस विधानसभा के चुनाव में सिंगल डिजिट पार्टी बन जाए। केजरीवाल का कहना है कि आजाद देश में सबको अपनी पार्टी चुनने की आजादी है। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है।
अगर वो करना चाहती हैं, वो एक स्वतंत्र नागरिक है, वो कर सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक शाजिया कल यानी गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। शाजिया इल्मी पिछला विधानसभा चुनाव आरके पुरम से लड़ी थी और उन्हें बीजेपी के अनिल शर्मा से महज 450 वोटों से मात खानी पड़ी थी। लेकिन इस बार उनके केजरीवाल से मतभेद को बीजेपी ने भुना लिया है। जिन केजरीवाल के नाम पर वो सियासत करने आप में आई, अब उन्हीं केजरीवाल की प्रतिद्वंदी बनकर नई दिल्ली से उतरने जा रही हैं। शाजिया लगातार सांप्रदायिकता के विरुद्ध, भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह के भ्रष्टाचार के मामले उनके विरुद्ध लगातार बोलती रही हैं और वो आज जो काम कर रही हैं एक तटस्थ राजनीतिक टिप्पणीकार के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, वो भी बहुत श्लाघनीय है और उन्हें वही काम करना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सीजनल ट्रैप में नहीं फंसेंगी, अन्यथा वो भाजपा से इस बात का जवाब पूछें कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की इतनी बड़ी माइनॉरिटी में कितने लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे रही है, कितने लोगों को टिकट दे रही है, कितने लोगों को देती है। शाजिया इन सवालों को उठाएं। तो शाजिया सदा ही एक स्वस्थ सोच रखती हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस तरह का कोई काम नहीं करेगी। दरअसल शाजिया तभी से अनमनी हो गई जब उन्हें जबरन गाजियाबाद सीट से लोकसभा के मैदान में उतारा गया। हालांकि तब तो उन्होंने असंतोष की बात से इनकार कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे असंतोष उभर कर सामने आ ही गया। सवाल ये है कि शाजिया के सहारे बीजेपी क्या साबित करना चाहती है। क्या दिल्ली बीजेपी में ऐसा कोई नेता नहीं जो नई दिल्ली सीट से केजरीवाल से दो हाथ कर सके? कपिल शर्मा के साथ विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक। इस बीच कांग्रेस की किरण वालिया ने नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ने की बात स्वीकार कर ली है। किरण वालिया का कहना है कि इलाके के लोगों के सामने केजरीवाल के झूठ को उजागर करना जरूरी है। परिस्थिति है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस समय मुख्य रूप से फ्रेम में है, तो जिस पार्टी को केजरीवाल जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसका, उसने दिल्ली की बहुत सी ऐसे मासूम बच्चे जो कि यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं, उस उम्र को बिलोंग करते हैं जिसमें वो इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा पूरे समाज का चित्र बदलेंगे, पूरे राजनीति का स्वरूप बदलेंगे। उन्होंने कहीं महसूस करा कि वो एक सब झूठ था। तो ऐसे झूठ के पुलिंदे बुनने वाले जो राजनीति में आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी भी एक नैतिक दायित्व रहता है। हम सिर्फ आपस में बैठ के ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन करने से कुछ नहीं होगा, जंग में उतरना होगा, बताना होगा कि ये लोग किस तरह की राजनीति में विश्वास रखते हैं जो कि जनता के हित में नहीं। विनोद कुमार बिन्नी भी केजरीवाल के खिलाफ कमर कसे बैठे हुए हैं। उन्हें भी यही भरोसा है कि वो केजरीवाल को मात दे देंगे। पिछले 4 महीने से मैं तैयारी में हूं और मैं सीधा चैलेंज मैंने कई बार उनको किया है। अगर उनमें साहस है तो 1 to 1 करके डिबेट्स करें, मुद्दों के आधार पे हमसे बात करें। लड़ेंगे 100% मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं नई दिल्ली क्षेत्र से मैं पिछले 4 महीने से तैयारी कर रहा हूँ। अरविंद के सामने 100% मुझे वहां से चुनाव लड़ना है, इसमें कोई संदेह नहीं। एक अरविंद ने जो दिल्ली की जनता को झूठ बोला है, उसकी वास्तविकता को लोगों को लाना, सामने लाना बहुत जरूरी है। चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे पानी की हो, महिला सुरक्षा की हो, जन लोकपाल की हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पे लोगों को मूर्ख बनाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। तो मेरा उद्देश्य है कि इन लोगों को वो बात भी बताऊंगा, साथ में अपना मोहल्ला सभा कॉन्सेप्ट जो स्वराज के तहत एक मोहल्ला सभा कॉन्सेप्ट है, जिसको मैं पार्षद रहते हुए, विधायक रहते हुए मैंने इंप्लीमेंट किया है। और पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली में उसका प्रचार करके चुनाव लड़ा था। तो जब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने पिछली बार चुनाव लड़ा, तो मेरा ही कॉन्सेप्ट मोहल्ला सभा को उन्होंने यूज किया था। वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, धर्म परिवर्तन, घर वापसी और हिंदुओं के ज्यादा बच्चे पैदा करने जैसी खबरों के बीच रविवार को दिल्ली में मुस्लिम समाज की एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक को मौलाना महमूद मदनी और कमाल दिल्ली के चुनावी हालात पर आम आदमी के कवि नेता कुमार विश्वास से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। आइए जानते हैं दिल्ली के दंगल पर उनका क्या कहना है। चुनावी तारीख की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने प्रचार करने के तरीकों में तेजी ला दी है और कुमार विश्वास भी अब आने वाले दिनों में इस प्रचार में नजर आएंगे। क्या लगता है, इतने दिनों से आप नजर नहीं आ रहे थे, आप नजर आएंगे, क्या तैयार रहेगा और सबसे पहला हमला किस पर रहेगा? आपने हमला कुछ भी नहीं, सकारात्मक राजनीति है, देश एक उम्मीद के दौर से है और मुझे समझ में नहीं आता है कि देश वर्चस्ववादी तो है नहीं। इस समय केंद्र में जिनकी सरकार है, जो पार्टी वहां पर है, उस पार्टी के वर्चस्ववाद की स्थिति हो गई है कि वो चेहरे में सिमट गई है। जो कांग्रेस के साथ हुआ करता था कि एक परिवार में सिमटी है। ऐसे समय में आम आदमी पार्टी आंदोलन बहुत आवश्यक है। ऐसे समय में वो लोग आवश्यक हैं जो भ्रष्टाचार पर और भारत के वैलिड जो क्वेश्चंस हैं उनको उठाते रहें, चाहे सदन में उठाएं चाहे विधानसभा में उठाएं। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब केंद्र में कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वाले नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट काम कर रही हो और दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त भारत, करप्शन फ्री इंडिया का सपना देखने वाले अरविंद केजरीवाल लेड आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट काम कर रही हो। तो 2 बड़े मॉडल्स के बीच एक स्वस्थ कंपटीशन हो। कम से कम हम उस कांग्रेस नामक जो एक
गंगोत्री समा गई थी भारतीय भ्रष्टाचार की, उससे तो मुक्ति पाए और काफी मुक्ति उससे पा रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो विकास की राह पर चल रहे हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल लेकिन अरविंद केजरीवाल उन पर निशाना बनाते हैं, वो ये कह रहे हैं। हम भी यही कह रहे हैं कि ये कैसा विकास है कि जो फोर्ब्स की लिस्ट है उसमें तो अरबपतियों की भारतीयों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, लेकिन जो मानव स्तर जीवन का जो ग्लोबल ह्यूमन इंडेक्स है उसमें हम लगातार नीचे आते चले जा रहे हैं। तो हमें भी तो यही सवाल उठाना है कि इस क्रॉनी कैपिटलिज्म से सरकार कैसे लड़ रही है। हमें यही सवाल उठाना है कि जिस पाकिस्तान को आंख दिखाने की बात आप कहते थे, वो पाकिस्तान कैसे लाशें बेचता है। हमें यही सवाल उठाना है कि साबरमती के किनारे जब आप झूला झूलते हैं चीनी राष्ट्रपति के साथ, उसी समय चुनार की धरती पर भारत माता के शुभ्र आंचल पर चीनी सैनिकों के नापाक जूते कैसे आ जाते हैं। तो ये सवाल कांग्रेस के उठाने की तो हिम्मत ही नहीं है। वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, धर्म परिवर्तन, घर वापसी और हिंदुओं के ज्यादा बच्चे पैदा करने जैसी खबरों के बीच रविवार को दिल्ली में मुस्लिम समाज की एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक को मौलाना महमूद मदनी और कमाल फारूकी ने बुलाया है। बीजेपी की पहली सूची अब तक नहीं आई है, लेकिन पार्टी का कहना है कि बहुत जल्द कम से कम 35 नाम सामने होंगे और फिर दूसरी सूची भी आ जाएगी। पार्टी इस चुनाव में एक ऐसी सूची तैयार करना चाहती है जो बहुमत के लिहाज से सटीक हो। देश के कई सूबों में अपनी सियासी बादशाहत कायम करने के बाद अब नरेंद्र मोदी के सामने दिल्ली है, लेकिन दिल्ली का दंगल आसान नहीं है। इस बात का अंदाजा इस सच से लगाया जा सकता है कि चुनाव में महज 23 दिन बाकी हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी तक एक भी सूची जारी नहीं की है। पार्टी कोई चूक नहीं करना चाहती, चूंकि उम्मीदवारों को तय करने का दबाव है, इसलिए दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि सूची का ऐलान जल्द होगा। स्थापित दल है और लगातार गत चुनावों का इतिहास आप देखेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने उम्मीदवारों की घोषणा जिस तरीके से करते रहे, अगले 2-4 दिन के अंदर हमारी चुनाव समिति बैठने के बाद, इंक्लूडिंग नई दिल्ली, हमारा चेहरा कौन होगा, कौन चुनौती देगा केजरीवाल साहब को, और जो बाकी हमारे पूरे के पूरे 70 जो विधायक लड़ने वाले कैंडिडेट हैं, उनकी सूची भी आपको जल्दी ही मिलेगी। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर संघ के पर्यवेक्षक पिछले 1 महीने से नजर रखे हुए हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। टिकट बांटने में इस रिपोर्ट की बड़ी भूमिका होगी। बीजेपी चाहती है कि 15 जनवरी तक 35 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाए। इनमें से 25 मौजूदा विधायक होंगे और बाकी ऐसे लोग होंगे जो पिछले चुनाव में बहुत कम वोटों से हारे थे। पार्टी ने साफ कर दिया है कि दावेदारी और खेमेबाजी का कोई असर नहीं होगा, सिर्फ योग्यता के आधार पर ही टिकट दिया जाएगा। कि सेटिंग के संदर्भ में क्या करें, 1000 से कम कौन हारे हैं उसके संदर्भ में क्या करें, 2000 से कम कौन हारे हैं उसके संदर्भ में थोड़ा और डिटेलिंग में आपको बता देता हूं, उनके संदर्भ में क्या करें, क्या फेरबदल करना, क्या फेरबदल नहीं करना। ये डेमोक्रेटिक दल की जो चुनाव समिति है इन सब पहलुओं पर विचार करती है। हमारे पास अगले 5 दिन ही है, इसके अंदर चुनाव समिति के गठन के साथ साथ चुनाव समिति की बैठक और निश्चित रूप से 70 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की नजर एक-एक सीट पर है। पार्टी अध्यक्ष हर सीट का गुणागणित समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जीत जरूरी है। देश और धीरे धीरे प्रदेशों पर पसर जाने वाले नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे की दिल्ली भला कोई और ले जाए, ये कैसे मुमकिन है? एक अनार 100 बीमार। बीजेपी में टिकट के लिए दावेदारों की लंबी लिस्ट है, इसलिए चुनाव से पहले बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उम्मीदवारों के चयन की रहने वाली है, क्योंकि बीजेपी को ये चुनाव लड़ना ही इसलिए पड़ रहा है क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी वो 4 सीटें नहीं जीत पाई थी जो उसे बहुमत का आंकड़ा पार करा सके। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक।